अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है लवरी ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट हमने पढ़ना है। इससे पहले हम आरएनएस कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ या नहीं देखा हुआ तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जो है जाकर पहले उसको देखें कि वो क्या कहता है। सो ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट को हम देखेंगे कि किसका कंसेप्ट, एसिड और बेसिस का। यानी कि आप लोगों को ये ही नहीं पता चल रहा होता कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इन साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट दिए हुए, सो इनको समझने के लिए तो ये कहता है ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट क्या कहता है। अक्सर बच्चे ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट क्या कहता है, आर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है, लेवस कंसेप्ट क्या कहता है। सो आर्हेनियस कंसेप्ट बात करता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की। जो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है या ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट, दो साइंटिस्ट हैं, नाम लिखे हैं कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। ये कहते हैं कि जो एसिड है, ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो एसिड है एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि प्रोटॉन देता है, और जो बेस है वो ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जबकि जो आर्हेनियस कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की बात कर रहा है कि एसिड हाइड्रोजन आयन देगा और बेस हाइड्रोक्सिल आयन देगा। यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी इन कंसेप्ट्स को इनसे यहाँ से कंफ्यूजन दूर करनी हो तो आपके माइंड में फौरन HCl की एग्जांपल आनी चाहिए। अब HCl सबको पता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मीन टू से एसिड है, ठीक है। अब क्यों जरूरी है इसको माइंड बनाना, इसलिए देखिए यहाँ पे अगर हम आर्हेनियस कंसेप्ट की बात करें तो ये हाइड्रोजन है इसमें, तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। अगर हम ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट की बात करते हैं वो ये कहता है कि एसिड जो है हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि H पर। अब जब HCl जो है ब्रेक हो जाएगा, HCl इसको फॉर एग्जांपल आप वाटर में डिसॉल्व करवाएं तो ये क्या देगा, ये जब डिसोसिएट हो जाएगा, टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा, H+Cl माइनस, मीन टू से इसने क्या दिया, प्रोटॉन दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप HCl को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये रिएक्शन होता है। तो ये HCl है, इसने प्रोटॉन दिया, इसने H+ दिया। तो इसको इन सिंपल वर्ड समझने के लिए ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट को हम ये कहते हैं, ये प्रोटॉन ट्रांसफर कंसेप्ट है, प्रोटॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। सो क्यों, क्योंकि ये कहता है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन देगा और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन बेसिकली हम इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 8+ कब आएगा, जब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो बाकी इसमें जो है प्रोटॉन ही बचता है, तो इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो प्रोटॉन देगा H+, ये क्या देगा, प्रोटॉन। इसने किसको प्रोटॉन दिया, HCl ने इस वाटर को, वाटर ने इसको एक्सेप्ट किया। बेसिकली जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, उन्होंने जब इसने H+ प्रोड्यूस किया, मीन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, H+ अपने साथ मिलाया, H3O पॉजिटिव बनाया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गया हुआ है किसका, ऑक्सीजन का, प्रोटॉन के पास, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, मीन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है जो हाइड्रोजन के पास किया है। तो यूं हमारे पास जो है H2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट HCl जो है प्रोटॉन दे रहा है, H पॉजिटिव। सो HCl क्या है, HCl क्या है, एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है और इसने एक्सेप्ट किया उस प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। तो दिस इज अ बेस, बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम देखते हैं NaOH का, फॉर एग्जांपल, या NaOH को नहीं, हम देखते हैं H2SO4 को। अगेन क्या करेगा, ये आयनाइज होके H+HSO4 नेगेटिव बनाएगा, ये प्रोटॉन है,
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये शेयर करेगा इसके साथ, यानी कि इसको अपने साथ मिलाएगा। H3O पॉजिटिव रहेगा प्लस ये नेगेटिव आयन बनाया HSO4 नेगेटिव। अगले स्टेप में ये HSO4 नेगेटिव अगेन अपना जो है H प्लस निकालेगा, SO4 2 माइनस बनेगा साथ में, ये वाला H प्लस निकाला। ये वाटर का मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, ये एक्ट करता है एज अ बेस, ठीक है, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा प्लस SO4 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन बने हमारे पास। तो वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, सो दिस इज एन बेस। H2SO4 पहले प्रोटॉन देता है, सो दिस इज एन एसिड, ठीक है। और यहाँ पे अगेन ये HSO4 नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, याद रखें, HSO4 नेगेटिव अगेन ये प्रोटॉन दे रहा है, तो ये क्या है, प्रोटॉन देने वाला एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। सो दो एग्जांपल हो गए हैं। यहाँ पे एक और चीज, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, कहते हैं कि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं कि जिनमें ऐसा पेयर जिनमें सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क हो। फॉर एग्जांपल आप HCl को ले लें और Cl को ले लें, ये एसिड है और ये बेस है, क्यों, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, मीन टू से Cl माइनस जब H प्लस के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, HCl, यानी कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के इसकी डेफिशिएंसी पूरी करेगा और साथ में इसको बॉन्ड बनाएगा खुद को भी सेटिस्फाई करने के लिए, HCl बनाएगा। तो मीन यहाँ पे ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये एसिड है क्योंकि ये इसने प्रोटॉन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोटॉन इसको दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है। सो इन दो में डिफरेंस कितना है, सिर्फ एक प्रोटॉन के, यहाँ H है, यहाँ पे H इसके बाद नहीं है, तो डिफरेंस कितना है, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो ये दो आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लगते हैं। इसी तरह H3O पॉजिटिव और ये वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रोनियम आयन, दिस इज वाटर एंड दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो इनमें डिफरेंस कितना है, सिर्फ एक प्रोटॉन का, यहाँ H2 है, यहाँ H3 है, डिफरेंस में ये आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ब्रीफली देखते हैं इसकी लिमिटेशंस को, ये आपने गौर से देखें इसको, अगर नहीं देखें स्क्रीनशॉट लिखा हुआ नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें, थैंक यू। लिमिटेशंस देखते हैं, याद रखें ये प्रोटॉन ट्रांसफर कंसेप्ट है, एक एटम एक मॉलिक्यूल है जो प्रोटॉन देगा, डोनर वो एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस, H प्लस आयन एक्सेप्ट करने वाला बेस। तो लिमिटेशन इसमें ये है, सबसे पहले एक तो ये है कि ये एक्वस, जिस तरह आर्हेनियस कंसेप्ट बात करता है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा तो तब पता चलेगा कौन एसिड है कौन बेस है, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन के बगैर, अगर सॉल्यूशन एक्वस वाटर के अंदर ना भी बनाए फिर भी आपको पता चल जाएगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये भी प्रोटॉन की बात कर रहा है, अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल प्रोटॉन नहीं है तो वो उसका कैसे पता चलेगा वो एसिड है या बेस है, या कोई प्रोटॉन दे नहीं रहा या कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो कैसे पता चलेगा एसिड है या बेस है। फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, एसिड्स हैं। इसी तरह CaO एंड Na2O ये बेसिस हैं। कैसे बेसिस हैं आपने बताना है, अगर आपको पता है, नहीं पता आपने गूगल करके बताना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, थैंक यू।